हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि करैक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि करैक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी किसी भी गिवन मैट्रिक्स में जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, करैक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालते हैं और करैक्टरिस्टिक रूट्स से एसोसिएटेड करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल 1 है यहाँ पर। फाइंड द करैक्टरिस्टिक रूट्स एंड एसोसिएटेड करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स, यानी यहाँ पर रूट्स निकालने हैं, यानी एक से ज़्यादा रूट्स आएंगे क्योंकि 3x3 की है तो 3 रूट्स आएंगे इसके। और एसोसिएटेड करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स, यानी कि हर लैम्डा के साथ जो भी करैक्टरिस्टिक वेक्टर एसोसिएटेड होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक, जितने भी रूट्स आएंगे उतने करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी आएंगे फॉर द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब ये मैट्रिक्स 3x3 की है। सोल्यूशन में देखते हैं, द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i3 इज इक्वल टू 0। पिछले लेक्चर में आप देखिए, वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको ये बताया है कि करैक्टरिस्टिक रूट्स को इक्वेशन के फॉर्म से निकाला जाता है, यानी डिटर्मिनेंट को 0 पुट करके। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ये 0 रखी गई, लैम्डा i3, यानी कि लैम्डा i3 क्या होता है, देखिए एक बार, लैम्डा i3 लैम्डा हो गया, और ये आपने जब i3 लिखा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म में तो हमने बता दिया आपको कि मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन a से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से कुछ आएगा। इसके बाद एक बात ध्यान दीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसको एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, लेकिन यहाँ ये ट्रायंगल 0 है लोअर आपका, देख रहे हैं, इसलिए इसमें जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की वो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की कि अगर ये लोअर ट्रायंगल 0 हो जाता है तो वैल्यू जो होती है डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगी। अच्छा, अपर भी अगर 0 होता है तब भी यही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो ये प्रोडक्ट ले लीजिए, 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये करैक्टरिस्टिक रूट्स आपके आ गए 2 3 5। यही एक मेथड है। इसी तरीके से करैक्टरिस्टिक रूट्स या लैटेंट रूट्स या आइगन वैल्यूज को डिटरमाइन किया जाता है। हेंस द लैटेंट रूट्स आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर 2 3 5 रेस्पेक्टिवली। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, कौन सी? फाइंड द करैक्टरिस्टिक रूट्स। रूट्स निकाल लिए। अब आया एसोसिएटेड करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स, यानी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 के लिए, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 के लिए, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 5 के लिए अलग अलग करना होगा आपको। ये अलग अलग सॉल्व करना होगा। एक हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, 2 आप फिर अपने आप से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कि द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 इज गिवन बाई a माइनस लैम्डा 1 i x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये पिछले वीडियो में आप देखिए, बताया था हमने आपको कि करैक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम इसी को कहते हैं, a माइनस लैम्डा i x इज इक्वल टू 0। लेकिन लैम्डा की यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, इसलिए लैम्डा 1 हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो एज ए 2 लिया जाएगा। तो a माइनस लैम्डा i, देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई है, देखिए लैम्डा की वैल्यू आपकी 2 हो गई है, राइट। तो जब आप a माइनस लैम्डा, यानी लैम्डा की जगह 2 रख रहे हैं, a माइनस लैम्डा i निकालेंगे, यानी a माइनस 2i निकाल रहे होंगे, तो यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 4। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 हो जाएगा। यानी डायगोनल में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 1 0 और 3 होगा, और वैसी मैट्रिक्स रहेगी आपके पास, ठीक है, 1 4 6 1 0 3। और ये आपने कॉलम वेक्टर ले लिया है, एसोसिएटेड वेक्टर जो है x1 x2 x3, और ये आपकी नल मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पर कॉलम वेक्टर ही निकालना है आपको, ठीक। तो नाउ परफॉर्मिंग, अच्छा, अब यहाँ पर जो ऑपरेशन लगाते हैं वो किस तरह से लगाया जाता है, देखिए, ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो केवल कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाएंगे आप एशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर ये 6 है और यहाँ 3 है, आप यहाँ टारगेट करेंगे, यानी 0 रो बनाएंगे इसको, अगर बन सकती है तो, ठीक। 0 रो जब बनाएंगे तो ये 3, यानी इसका आधा, यानी हाफ ऑफ द R2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 3 माइनस हाफ ऑफ द R2 जो है वो 0 कर देगा। तो R3 चेंज बाई R3 माइनस हाफ R2, तो ये आपको नई मैट्रिक्स यानी ट्रांसफॉर्म होकर के मिल जाएगी। कॉलम में और नल में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा जब भी आप करैक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये इस एग्जाम्पल से पूरा अच्छी तरह समझ लें आप, ठीक है। अब इसके बाद ये होमोजीनियस सिस्टम है, ये 0 रो हो गई। अब इसको आप इक्विवेलेंट सिस्टम लिखा जाएगा,
विच गिव्स, या इक्विवेलेंट सिस्टम, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 1x1 x2 4x3 ये आ जाएगी, और 6x3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि x3 की वैल्यू तो 0 आ रही है, x3 0 हो जाएगा, लेकिन x1 प्लस x2 0 हो जाएगा, ठीक है, और x3 तो 0 आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 है, तो आर्बिट्रेरी वैल्यूज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2। अच्छा एक बात और देख लें, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितनी है, 2, क्योंकि एक नॉन जीरो रो दूसरी नॉन जीरो रो। और या ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमें 2 ही मिल रही, वेरिएबल 3 है हमारे, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस आने हैं इसके। तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2 लेस देन 3 द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, hence one variable will have to be assigned arbitrary value, let x1 is equal to 1। अभी हमने arbitrary value नहीं दिया है। यहाँ आपको ये समझना होगा कि एक अभी हम बताएंगे आपको कि एक सिंगल वेक्टर भी निकाल सकते हैं या वेक्टर्स का स्पेस भी निकाल सकते हैं। कैसे, वही आर्बिट्रेरी वैल्यू दे करके। अगर x1 1 ले लें तो x2 -1 हो जाएगा, क्योंकि पीछे देखिए x1 प्लस x2 की वैल्यू 0, x1 1 तो x2 -1 हो जाएगा, ठीक, और x3 0 है ही आपका, x3 0 है। तो इस तरीके से 1 आइगन वेक्टर जो निकलेगा, इसको x1 से डिनोट कर रहे हैं, x1 की वैल्यू 1, x1 की 1, x2 की -1 और x3 की 0, राइट, ये एक वैल्यू निकली है। हाँ, इसी जगह अगर हम थोड़ी देर के लिए x1 की वैल्यू को t कर लेते तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाती, -t आ जाती, और x3 तो आपके पास 0 है। तो ये बताइए x की वैल्यू कितनी आती, फिर आपके पास x की वैल्यू आती t -t और 0, इसमें आप -t कॉमन ले लेते तो आपके पास 1 -1 0 आ जाता, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है विच कैन बी रिटन t टाइम्स 1 -1 0, लेकिन ट्रांसपोज लगा दिया हमने, यहाँ पर कॉलम के फॉर्म में लिखा है, यानी t से मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो आपको मिनी वेक्टर्स मिल जाएंगे, यानी t के मल्टीपल में। क्यों, क्योंकि अगर हमने t की जगह मान लीजिए 2 लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 -2 0, 3 लिया तो 3 -3 0। तो हाउ मेनी वेक्टर्स यू कैन ऑब्टेन, इनफाइनाइट वेक्टर्स गिविंग द आर्बिट्रेरी वैल्यूज टू द t, राइट। तो t 1 0 -1, यानी x1 इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर आपका वेक्टर है 1 -1 0, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ x1, यानी किसी भी नंबर से आप x1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेक्टर मिल जाएगा। इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए, यानी नॉन जीरो मल्टीपल करना है आपको, जीरो नहीं बनाना है उसको, 1 से करें, 2 से करें, 1.5 से करें, ठीक, टू आइगन वैल्यू। दस t1 -1 0 इज आल्सो एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू λ1 इज इक्वल टू 2, ठीक, करस्पॉन्डिंग टू, यहाँ भी लिखा आइगन वैल्यू 2, एक x1 भी ले सकते हैं या मल्टीपल कर दें आप किसी नॉन जीरो नंबर से तो आपको पूरा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। Similarly, we can find eigenvectors for λ2 is equal to 3, λ3 is equal to 5। ये एज ए होमवर्क रहेगा, इस पर आप इसको सॉल्व करिए। और λ2 is equal to 3 के लिए आंसर लिखा है कि ये आएगा आपका t 1 0 0 डैश करके, यानी डैश का मतलब यहाँ ट्रांसपोज से है, प्राइम से है, और λ3 5 के लिए x3 आएगा t टाइम्स 3 2 1 और ट्रांसपोज। ये आंसर है, इसको मैच कर लीजिएगा, इसको सेल्फ सॉल्व करेंगे। नोट में लिखा है कि 1 0 0 डैश, ठीक, ये जो आपका है इस कॉल्ड वेक्टर एंड t लगा देने से जब t लगा देंगे इस कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक स्पेस, ये पूरा स्पेस बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स डिटरमाइन हो सकेंगे। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल पूरा समझ में आ गया होगा। λ1 इज इक्वल टू 2 के लिए हमने सॉल्व किया है, 3 और 5 के लिए आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और राइटिंग भी करिए तो खूब अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। Thank you so much.